हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टीचिंग ऑफ कॉमर्स में शिक्षण विधियाँ या शिक्षण पद्धतियों का अर्थ जानेंगे। मीनिंग ऑफ द मेथड ऑफ टीचिंग। स्टूडेंट, शिक्षण विधि से तात्पर्य शिक्षा द्वारा निर्मित ऐसी क्रिया से है जिसके परिणाम स्वरूप छात्र कुछ सीखते हैं। यानी कि मान लीजिए हम कुछ बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और उसके कारण छात्र सीख रहा है, वही हमारे क्या है, शिक्षण विधियाँ हैं। तो एक लाइन में कहेंगे, शिक्षण विधि से तात्पर्य शिक्षक द्वारा निर्देशित ऐसी क्रियाओं से है जिनके परिणाम स्वरूप छात्र कुछ सीखते हैं। ये साधारण सा। अब हम कह सकते हैं, इस प्रकार शिक्षण विधि अनेक क्रियाओं का एक पुंज है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप छात्र कुछ ज्ञान अर्जन करता है। इसमें कहने का मतलब क्या है कि भाई, इसमें लिखा है कि भाई इस प्रकार शिक्षण विधि अनेक क्रियाओं का एक पुंज है। मतलब हम टीचिंग कर रहे हैं तो जो शिक्षण पद्धति है यानी टीचिंग मेथड है, वो एक कोई स्पेशल क्रिया नहीं है कि भाई एक जो है एक ही चीज नहीं है। उसमें हमारा बोलना, हमारा चलना, हमारा प्रेजेंटेशन, उसमें हमारी बातें और हमारे मतलब जो हमारे सब्जेक्टिव नॉलेज है, वो सारी चीजें उसमें इंक्लूड होती है। उसके माध्यम से जो छात्र सीख रहा है वो हमारा क्या है, टीचिंग मेथड कहलाता है। शिक्षण पद्धति एक शिक्षण कार्य में महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षण पद्धति शिक्षण कार्य में एक महत्वपूर्ण स्थान है, किंतु इसका प्रयोग अध्यापक को बड़ी सावधानी से करना चाहिए। एक ही डंडे से सभी को हाँकना अनुपयुक्त है। ठीक इसी प्रकार एक ही पद्धति से सभी विषय वस्तु तथा सभी छात्रों को
अध्यापन कराना अनुपयुक्त है। कहने का मतलब है कि शिक्षण कार्य में शिक्षण पद्धति बहुत इम्पोर्टेंट है, परंतु ये इसका तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि भैया हम सभी छात्रों को एक ही पैटर्न से ये एक ही मेथड से सिखाएं या सभी सब्जेक्टों को एक ही मेथड से सिखाएं। मान लीजिए हमें गणित पढ़ाना है, तो गणित पढ़ाने के लिए हम ओरल, मान लो हम मुंह से बोले कि दो, हमें मान लो जोड़ना सिखाना है, 2 और 2 4, चलो बच्चा सारे लगा कि ये 2 2 और 4 कर लिए। अब हमने कहा 196 प्लस 592, ये कितना हुआ? तो बच्चा इस तरीके की चीजें इतनी जल्दी नहीं कर पाएगा। तो ये क्रियात्मक विधि से कराना जाए, भैया क्रियात्मक विधि से कराएंगे। अब मान लीजिए हमें कहानी पढ़ानी है, तो हमें उसे बोल बोल के सुनाना पड़ेगा, यानी भाषण विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। हमें कविता पढ़ानी है तो हमें मतलब थोड़ी लय में गानी पड़ेगी। तो हर एक चीज को पढ़ाने के लिए अलग अलग विधियां हैं और अलग अलग तरीके हैं। अब मान लीजिए हमें विज्ञान पढ़ानी है, तो हम जितने से ज्यादा प्रयोग करके सिखाएंगे, बच्चा उतने अधिक अच्छे तरीके से सीखेगा। तो ये जो बात है वो टीचर्स को गांठ बांध देनी चाहिए कि भैया कोई भी एक विधि सर्वोत्तम नहीं होती और कोई भी एक विधि कोई सबसे बेकार विधि नहीं होती। समय, परिस्थिति, काल और छात्रों की योग्यता के अनुसार उनको उनके मेथड में समझाना ही शिक्षण विधि या शिक्षा कहलाती है। क्लियर? अब हम इस चीज को जानेंगे तभी हमारा जो कहा जाए ज्ञान बढ़ेगा। तो टीचिंग मेथड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन टीचिंग, एक महत्वपूर्ण घटक है। इसके अभाव में टीचिंग करना इतना अच्छा नहीं माना जा सकता और हो भी नहीं सकता कि भैया इतनी अच्छी तरीके से हम टीचिंग करा दें। तो अब इसकी हम अच्छी टीचिंग की विशेषताएं जान लेते हैं। Characteristics of good methods। ठीक, तो एक ये हो गई कि भैया अच्छी पद्धतियों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेथड्स। तो क्या क्या विशेषताएं हैं उन्हें हम 1 by 1 देख लेते हैं। तो पहली विशेषता हो जाएगी वही उत्तम पद्धति है जो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो। तो ये वही उत्तम विधि है जो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो। तो पूर्व निर्धारित उद्देश्य क्या है? मान लीजिए आज हम क्लास में पहुंचे और हमें क्लास में सोच आ रहा है कि आज मुझे शिक्षण विधियां पढ़ानी हैं, और मैंने शिक्षण विधियां पढ़ाने के लिए कौन सी विधि अपनाई कि भैया मेरे उद्देश्य थे कि आज मुझे टीचिंग मेथड्स जो है उसका अर्थ समझाना और उसकी कैरेक्टरिस्टिक समझानी है। अब मैं चाहे उसके लिए भाषण विधि का प्रयोग करूं, चाहे मैं उसके लिए योजना विधि का प्रयोग करूं, या मुझे वाद विवाद प्रयोग तो करी जाए, मैंने जो उद्देश्य बनाया कि बच्चों को सिखाना और बच्चे सीख गए और बच्चों ने उस पर रेस्पॉन्स किया, तो वो विधि क्या होती है? उत्तम होती है। जो उद्देश्य बनाए उन्होंने प्राप्ति कर ली, तो वो विधि उत्तम विधि मानी जाती है। पद्धति सुनिश्चित एवं प्रयोग करने योग्य हो। पद्धति सुनिश्चित एवं प्रयोग करने योग्य हो। पद्धति कैसी हो? सुनिश्चित एवं प्रयोग करने योग्य हो। कहने का तात्पर्य ऐसा है कि भैया जो है पहले से निश्चित हो और उसको यूज कर लिया जाए। नंबर 3 हो जाएगा हमारा
उत्तम पद्धति कलात्मक होती है। कलात्मक से मतलब क्या है? आर्टिस्टिक होती है, यानी कि जैसे हम कहते हैं कि भैया भाषण विधि है, राहुल गांधी भाषण दे या नरेंद्र मोदी भाषण दे, आपको पता है किसका अच्छा लगता है, आप जिसका सुनना पसंद करते हैं, जिसकी टेक्निक अच्छी है उसको ही अच्छा बताएंगे। तो कलात्मक होती है, भाषण का भी देते हैं। उत्तम पद्धति व्यक्तिगत होती है, मतलब टीचिंग मेथड दूसरों पर डिपेंडेंट ना हो, अपने आप पर डिपेंडेंट हो। नंबर 5, उत्तम पद्धति वांछित परिवर्तन लाती हो, मतलब पद्धति ऐसी होनी चाहिए कि जिससे भैया हमने क्या सोचा कि हमारे जो बच्चे हैं वो सीख जाएं, तो वो सीख जाएं, तो वही चीज परिवर्तन है, आदतों का निर्माण हो जाए, तो वो पद्धति अच्छी मानी जाती है। नंबर 6, पद्धति ऐसी हो जो छात्रों को स्वाध्याय हेतु प्रेरित करे। ठीक, तो ये विधियां अच्छी होती हैं। थैंक यू वेरी मच। इसमें हमने विधियां विशेषताएं पढ़ी और टीचिंग मेथड्स का अर्थ पढ़ा। ये हमारा अर्थ हो गया और ये हमारी विशेषता है। थैंक यू वेरी मच।